मेरे प्रभु को देखते हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष को जाके देखने लगे। लक्ष्मण जी समझे भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती को दबाकर कहे, हे शेष नारायण दिग्पाल सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़िए, कहीं धरती ही ऊपर ना आ जाए। भगवान धनुष को जाकर परिक्रमा लगाए हैं, प्रणाम किए, इष्ट शिव जी को प्रणाम किए, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, और उसके बाद धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाके रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है उसी क्षण बिजली चमकी है। क्या चमका? जोर से बोलिए। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। ए जी दमके उदामिनी दिमिज बलयो पुनि न बधन मंडल समभयो एक चढ़ावत खेत तगाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़ जग छन राम काज घनघोर हरे घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन घोर कठोर आज तज मारत चले कर है दंगज डोल बोल पूर्व कर बले सुरय सुर मुनि कर सकल विकल विचारे ओ दंड खंड राम जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, उसको खंडित किया। ये सब उतनी देर में ही हुआ जितनी देर के लिए बिजली चमकती है। सारे लोग खड़े थे, कोई देख नहीं पाया, सबको आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतनी तीव्र थी कि सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में धूरी पर कलवला उठे शेष नारायण। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली है, लेकिन जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी माँ को लेकर आई। माँ के हाथ में जयमाल। सखियों ने देखा राम जी बड़े, मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। 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 छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे मन ना धरत मेरो देश लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। कर पहुंचत नाही, कर पहुंचत नाही। कर पहुंचत नाही, कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। अरे दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी
रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, क्यों बनते हो बेतीर लली मोरी छोटी सी, रुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी सखियां बोली, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, अब दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, 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 अरे कुसुम कली मन मानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अरे मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अब सखी प्रेम रंग में रंगानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावै छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावै छवि अवलोकी, उसी बीच सिय जय माल राम उर मेले, सिय जयमाल राम रमे, अब मगन भई मिथिलानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, परशुराम जी आ गए, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। अरे हमहू बोली, अब बैठिए। जैसे धनुष भंजन हुआ, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बोले जनक जी से कि जनक, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अभी जानते विष्णु भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले से जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल, कौन आफत में पड़े बताओ।
हम इसलिए जानबूझ के नाटक किए, प्रणाम करके चले आए। मन में अपने भगवान से बोले जय हो प्रभु बचा लिया। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा आज हमको तोड़ देते, कटा जाएंगे। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और बोले प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले दास नहीं, शत्रु शत्रु बोलो, मैं बोलता हूं। ये सभी राजाओं में से किसी ने तोड़ा होगा ना? जितने राजा हैं ध्यान से सुने, जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब तो राजा कांपने लगे। एक राजा ने लाइन में राजा खड़े, एक राजा ने बगल के राजा से बोला बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, घुमा रहे बात को, आपके दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला अच्छा हम जाके बता दें। बाबा बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा देखें अच्छा ये निकला मन यह तोड़ने बाद मेरे जाने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण भैया गए। अच्छा आप बताइए कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा?